प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के 6वें साल पूरे होने पर कल देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी 5 बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया है। आप भक्त हो, वामपंथी हो, कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, संघी हो या जो भी हो, बस एक बार देश के नागरिक बनकर ईमानदारी से इन उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए और सोचिए कि इनसे आपको क्या मिला और देश के सबसे अंतिम व्यक्ति की रोटी के लिए इन योजनाओं में कितनी ताकत थी। और ये भी सोचिए कि इन उपलब्धियों के पीछे सरकार की क्या सोच रही। नंबर 1, 370 का हटना। क्या आपको सच में लगता है कि इससे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया? इंच भर भी बदलाव आया हो तो ज़रूर बताना। नंबर 2, राम मंदिर का बनना। इससे आपकी आमदनी में कोई वृद्धि हुई? किसी गरीब का पेट भरा? सच बताना। नंबर 3, नागरिकता कानून 2019। आपके परिवार को इससे कुछ मिला? आपके परिवार में किसी सदस्य को कुछ मिला? नंबर 4, ट्रिपल तलाक। क्या इससे आपकी औरतों की ज़िंदगी में कोई बदलाव आया? क्या इस एक कानून से सभी मुस्लिम औरतों की ज़िंदगी में कोई खुशहाली आई? क्या इससे किसी भी समुदाय की औरतों की आय बढ़ी? किसी भी समुदाय की औरतों की शिक्षा में वृद्धि हुई? नंबर 5, चीफ ऑफ आर्मी की नियुक्ति। क्या आपको सच में लगता है कि इसे उपलब्धि माना जाना चाहिए? अच्छा, तो उपलब्धि मान ही लेते हैं। तब बताइए, इस फैसले से किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई बदलाव आया? कोई एक ही आदमी गिना दो। कुल मिलाकर सभी 5 फैसलों में से कोई भी एक फैसला ऐसा नहीं है जिसने एक भी नागरिक की ज़िंदगी में समृद्धि लाई हो, उसकी रोटी का इंतजाम किया हो, उसकी छत की व्यवस्था की हो, उसे कर्ज से निकाला हो। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच को संकुचित बनाने के लिए गए फैसले थे। इन सब के पीछे सोच सिर्फ और सिर्फ आपके मन में मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह को बढ़ाने की रही है। इतना जहर हमारे पहले से ही आसपास फैला हुआ है। इतने जहर को लेकर आप कहाँ जाएंगे? क्या आपने गौर किया है कि इन सब फैसलों का क्या चीज़ कॉमन है? सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वह है मुस्लिम। ट्रिपल तलाक में मुस्लिम, 370 में मुस्लिम, नागरिकता कानून में मुस्लिम, राम मंदिर में मुस्लिम। जिस आदमी ने आपको रुपए की कीमत बढ़ाने, एनपीआर कम करने, काला धन वापस लाने, महंगाई नियंत्रित करने और हवाई जहाज के सपने दिखाकर वोट लिए थे, वह बदले में आपको क्या दे रहा है? हकीकत यही है कि उसने आपको मुस्लिम 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 के अलावा कुछ नहीं दिया। इसका नुकसान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। इन सभी फैसलों ने देश के ही एक महत्वपूर्ण हिस्से को टारगेट किया है, उसमें असुरक्षा का भाव भरा, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में संसद में हर जगह हिंदू मुसलमान की डिबेट की साल भर हावी रही है। आप पिछले 1 वर्ष में संसद की एक ऐसी डिबेट को याद कीजिए जिसमें तरक्की की बहस हो रही हो। आप यकीन करिए, आपको ऐसी एक भी डिबेट नहीं मिलेगी। सिर्फ चिल्लाते नेता मिलेंगे, उनकी जुबान पर हिंदू मुसलमान मिलेंगे। जब अर्थव्यवस्था की बात ही नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था का ठप्पा बैठना तय ही था। एक दिन पहले की जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जो लॉकडाउन से पहले के आंकड़े हैं। जो जीडीपी दर कभी एवरेज 7% हुआ करती थी, वह आज 7 से गिरकर 3.1 पर आ चुकी है, आधे से भी कम पर। आज आप इन सब मसलों को इग्नोर कर लीजिए, लेकिन इसका असली नुकसान अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि बहुसंख्यकों को होने वाला है। अर्थव्यवस्था आपकी भी तो है, नौकरी रोजी रोटी आपकी भी तो है, अस्पताल की ज़रूरत आपको भी तो है, ट्रेनों की ज़रूरत आपको भी तो है। आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में गाली दे दीजिए या कह लीजिए कि तुम कायर हो, तुम देशद्रोही हो, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के हो। ये भी पूछ लीजिए कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, कट्टर हिंदू हूँ या कट्टर मुसलमान हूँ। लेकिन जिस दिन वियतनाम और ग्रीस की तरह बैंकों के आगे लाइन लगाकर भीख मांगोगे, तब मेरे जैसे छोटा सा आदमी याद आएंगे। वो जो हालत होगी, वो जो अर्थव्यवस्था होगी, वह आपसे न पूछेगी तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। कन्हैया कुमार के विचार।